तब श्री राम ने ये नहीं कहा कि मैं तो अच्छा हूं, मैं थोड़ी जाके लड़ाई करूंगा, कोई बात नहीं, वो मेरा बुरा करके चला गया। उन्होंने सेना बनाई, युद्ध किया और अपना हक वापस लिया। तो अच्छा होने का मतलब बेवकूफ नहीं होता कि कोई आए और आपको बेवकूफ बना के चला जाए और आप उसके बाद उसका जस्टिफिकेशन दे कि क्योंकि मैं अच्छा हूं ना इसीलिए हुआ। नहीं, अच्छा तो वो है जो समझदार है, अच्छा वो है जिसको पता है कब बोलना है और कब नहीं बोलना है, इसको अच्छा होना कहते हैं। तो हमने अच्छे होने को भी बहुत गलत ठहरा दिया। तो अभी तो सबसे पहले जरूरी है कि हम अपने डेफिनेशंस ठीक करें अच्छाई की, स्पिरिचुअलिटी की। किसने कहा स्पिरिचुअल इंसान मटेरियलिस्टिक नहीं होता? मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूं, आई होप आप इसका आंसर करेक्ट करें। अभी तक का सबसे सुंदर आध्यात्मिक शास्त्र कौन सा है? बता सकता है कोई? जी, भगवत गीता। यहां पे कोई है जो इस बात से अग्री नहीं करता? करता भी होगा तो हिम्मत नहीं होगी। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिल्कुल सही। अभी तक भगवत गीता से ज्यादा आध्यात्मिक ज्ञान आपको कहीं कोई किताब में नहीं मिलेगा। और बाकी सब किताबों में आपको गीता जी की ही चीजें घुमा फिरा कर बताई गई है इन अ डिफरेंट लैंग्वेज। क्योंकि जैसे जैसे दुनिया बदलती है, आई ऑलवेज से चीजें नहीं बदलती, चीजों को करने का तरीका बदलता है। चीजें तो 4-5 ही है अच्छी दुनिया में, और वही घूम फिर के पैकेजिंग बदल के आपके सामने आती है। तो भगवत गीता से बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान आपको कहीं नहीं मिलेगा। पर भगवत गीता में भी कहीं नहीं लिखा गया कि धन त्याग दो, दुनिया छोड़ दो, सब माया है, वन चले जाओ। कहीं कहा गया है? क्योंकि अगर कहा जाता तो पहले तो अर्जुन को छोड़ना चाहिए था। अर्जुन तो प्रिंस है, राजकुमार, सबसे ज्यादा धन है उनके पास। यानी आपको ये सब छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप छोड़ देंगे तो आप देश नहीं बढ़ा पाएंगे ना। जब आप जीडीपी, इकोनॉमिक ग्रोथ, इन चीजों की बात करते हैं, ये किससे होता है? यस और नो? यूथ को जॉब चाहिए, जॉब से क्या होगा? एंड ऑफ द डे हर चीज घूम फिर के कहां आ रही है? धन। तो अगर धन होगा, देश भी बढ़ेगा, परिवार भी बढ़ेगा, समाज भी बढ़ेगा। तो भगवान कैसे आपको इससे दूर रहने को कह सकते हैं? पर ये जब इन्वेजन्स हुए तो उन्होंने आकर ये देखा कि भाई इनका तो धर्म ही इनको हर चीज सिखा दे रहा है। इनके शास्त्र में विज्ञान भी है, आर्थिक शिक्षा भी है, हर प्रकार की शिक्षा मिल रही है। तो उन्होंने आपके दिमाग में भर दिया कि अगर आध्यात्मिक होना है तो धन छोड़ना पड़ेगा, और अगर धन चाहिए तो आध्यात्मिक नहीं हो सकते। अब ये दोनों अगर साथ नहीं है तो जो आध्यात्मिक व्यक्ति है उसके पास पावर नहीं है। यस और नो? विथ मनी कम्स पावर। बड़े स्केल का चेंज आप पैसे के साथ ही ला सकते हैं, वरना आप अपने आसपास, आस पड़ोस में चेंज ला लिए हो जाएगा, बट विथ मनी कम्स पावर। तो आध्यात्मिक हुआ, वो पावरफुल नहीं है तो वो बदलाव नहीं ला पाएगा। जो पावरफुल है वो आध्यात्मिक नहीं है। तो जस्ट इमेजिन, जो बड़े बड़े पोजीशंस पे बैठे हैं उनके विचार ऐसे हैं जो किसी और के बारे में सोचते ही नहीं। क्योंकि आध्यात्मिकता तो यही है, हाई लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, कि मेरा काम तो हो पर मेरे से दूसरे का भला कैसे हो, मेरे काम से समाज का भला कैसे हो, ऐसा क्या करे कि देश भी आगे बढ़े। दिस इज स्पिरिचुअलिटी। घर पे 2 घंटा पूजा करना स्पिरिचुअल होना नहीं है। गीता जी में पूजा करना भी नहीं बताया जा रहा, वरना भगवान सबसे पहले अर्जुन को यही कहते कि शस्त्र छोड़ो, पूजा करने बैठते हैं। नहीं, पूजा आपकी खुद की शांति के लिए है, पर बदलाव लाने के लिए तो कर्म करना पड़ेगा ना। तो ये 2 चीजें आपको समझनी बहुत जरूरी है कि अपनी अच्छाई को मूर्खता ना बनाएं और अपने आध्यात्म को अपने रास्ते का ऑब्स्टिकल ना बनाएं, वरना देश, समाज, हम खुद आगे नहीं बढ़ सकते।
इट्स हाई टाइम कि हम इसको चेंज करें, और अगर चेंज करेंगे तभी जो पुराना भारत था वो हम वापस ला सकते हैं। और क्या आप मुझे बता सकते हैं पुराने भारत का नाम क्या था? उसको क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया। वो वापस लाने के लिए वो संस्कृति, वो संस्कार भी वापस लाने पड़ेंगे। और पर आई विल ट्राई कि मैं आपके मन की बात जान सकूं। तो मैं खुद बोलती हूं कि आप क्या सोच रहे होंगे, अगर आपको सही लगी तो आप हाँ कर सकते हैं बस। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम किसी को कहते हैं कि स्पिरिचुअल इंसान कौन होता है, तो उनको लगता है कोई ऐसा इंसान जो मटेरियलिस्टिक नहीं है। यस, सर तो हिला सकते हैं सब। यस, एक ऐसा इंसान जो थोड़ा दुनिया की मोह माया से दूर है। यस, एक ऐसा इंसान जो बड़ा सिंपल है। यस, बड़ा सिंपल है, सिंप्लिसिटी बहुत है उसमें, राइट? एक तो सिंप्लिसिटी का मतलब ही हमारे लिए बड़ी अटपटी चीजें हो गई है। कई बार ठीक से तैयार नहीं होना भी सिंप्लिसिटी हो गई है। और अगर आप थोड़े प्रेजेंटेबल है तो आप बड़े कह रहे ये तो बड़ा जज के रहता है। नहीं, ये प्रेजेंटेबल रहता है। मैंने कई बार लोगों को कहते हुए सुना है, अपने बच्चों के बारे में ही कहते हैं, बड़ा सिंपल है, ठीक से बाल भी नहीं बनाता। मैंने कहा इसको सिंपल नहीं कहते, इसको प्रेजेंटेबल ना होना कहते हैं। तो सिंप्लिसिटी का मतलब भी हमने ऐसा निकाल दिया है, जो ऐसे कपड़े पहने, जो ये देखे कि कपड़े आयरन भी नहीं है, बाल ठीक से बनाए भी नहीं है, कुछ अपने बारे में ज्यादा सोचना भी नहीं है, अरे बड़ा सिंपल आदमी है। तो स्पिरिचुअलिटी, सिंप्लिसिटी, इंटेलिजेंस, अच्छाई, अगर आप देखेंगे धीरे धीरे हमने सारी चीजों का मतलब गलत कर दिया है। अच्छाई, अभी बहुत फेमस फ्रेज है कि मैं बहुत अच्छा हूं इसलिए लोग मेरा फायदा उठा के चले जाते हैं। यस और नो? यहां कितनों को लगता है वो बड़े अच्छे हैं? हाथ उठाना। किसी को नहीं लगता? अरे ठीक से हाथ उठाए, किस किस को लगता है वो अच्छे हैं? हाथ उठाइए। और जो नहीं उठा रहे मतलब आप क्या है? अच्छे नहीं है? बहुत अच्छे हैं। चलिए, जो बहुत अच्छे हैं वो भी हाथ उठा ले। अब किस किस को लगता है कि उनकी अच्छाई का लोग फायदा उठाते हैं? ये ऐसी दुखती रग पे हाथ रखा है मैंने, सबको यही लगता है। कई बार आप देखेंगे एस्ट्रोलॉजी में भी दो तीन ऐसी बातें हैं, जैसे एक कहेंगे कि आपका लोग फायदा बहुत उठाते हैं, आप काम तो करते हैं पर आपको फल नहीं मिलता, मेहनत तो करेंगे पर वापसी नहीं होती। ये तीन चार घुमा फिरा के बातें, और सबको लगता है हाँ हाँ, क्योंकि ये सबके साथ होता है। पर अब आपको एक सच बात बताऊं, ये बात मैं शुरू भी इसलिए कर रही हूं क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी का नाम है रामा यूनिवर्सिटी, बाहर श्री राम खड़े हैं। तो जब हम अंदर आ रहे थे, सारी चीजें मैंने देखी और मुझे लगा मुझे इसी बात से शुरू करना चाहिए कि झूठी बात है जब हम कहते हैं कि हम अच्छे हैं इसलिए लोग मेरा फायदा उठाते हैं या मुझे बेवकूफ बनाते हैं। क्योंकि अच्छा होने का मतलब मूर्ख नहीं होता। और श्री राम मैंने इसलिए कहा क्योंकि हम सबसे ज्यादा जब अच्छाई की बात करते हैं तो श्री राम का ही नाम आता है। बड़े अच्छे, जब खुद की गलती नहीं थी तब भी वनवास किया पिता के लिए। तो बड़े अच्छाई, मुझे लगता है अगर अच्छाई की एपिटमी कोई है तो वो है श्री राम। पर जब श्री राम की पत्नी का अपहरण हुआ, उन्हें रावण लेकर चले गए, तब श्री राम ने ये नहीं कहा कि मैं तो अच्छा हूं, मैं थोड़ी जाके लड़ाई करूंगा, कोई बात नहीं, वो मेरा बुरा करके चला गया। उन्होंने सेना बनाई, युद्ध किया और अपना हक वापस लिया। तो अच्छा होने का मतलब बेवकूफ नहीं होता कि कोई आए और आपको बेवकूफ बना के चला जाए और आप उसके बाद उसका जस्टिफिकेशन दे कि क्योंकि मैं अच्छा हूं ना इसीलिए हुआ। नहीं, अच्छा तो वो है जो समझदार है, अच्छा वो है जिसको पता है कब बोलना है और कब नहीं बोलना है, इसको अच्छा होना कहते हैं। तो हमने अच्छे होने को भी बहुत गलत ठहरा दिया। तो अभी तो सबसे पहले जरूरी है कि हम अपने डेफिनेशंस ठीक करें।
अच्छाई की, स्पिरिचुअलिटी की। किसने कहा स्पिरिचुअल इंसान मटेरियलिस्टिक नहीं होता? मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूं, आई होप आप इसका आंसर करेक्ट करें। अभी तक का सबसे सुंदर आध्यात्मिक शास्त्र कौन सा है? बता सकता है कोई? जी, भगवत गीता। यहां पे कोई है जो इस बात से अग्री नहीं करता? करता भी होगा तो हिम्मत नहीं होगी। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिल्कुल सही। अभी तक भगवत गीता से ज्यादा आध्यात्मिक ज्ञान आपको कहीं कोई किताब में नहीं मिलेगा। और बाकी सब किताबों में आपको गीता जी की ही चीजें घुमा फिरा कर बताई गई है इन अ डिफरेंट लैंग्वेज। क्योंकि जैसे जैसे दुनिया बदलती है, आई ऑलवेज से चीजें नहीं बदलती, चीजों को करने का तरीका बदलता है। चीजें तो 4-5 ही है अच्छी दुनिया में, और वही घूम फिर के पैकेजिंग बदल के आपके सामने आती है। तो भगवत गीता से बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान आपको कहीं नहीं मिलेगा। बट भगवत गीता में भी कहीं नहीं लिखा गया कि धन त्याग दो, दुनिया छोड़ दो, सब माया है, वन चले जाओ। कहीं कहा गया है? क्योंकि अगर कहा जाता तो पहले तो अर्जुन को छोड़ना चाहिए था। अर्जुन तो प्रिंस है, राजकुमार, सबसे ज्यादा धन है उनके पास। यानी आपको ये सब छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप छोड़ देंगे तो आप देश नहीं बढ़ा पाएंगे ना। जब आप जीडीपी, इकोनॉमिक ग्रोथ, इन चीजों की बात करते हैं, ये किससे होता है? यस और नो? यूथ को जॉब चाहिए, जॉब से क्या होगा? एंड ऑफ द डे हर चीज घूम फिर के कहां आ रही है? धन। तो अगर धन होगा, देश भी बढ़ेगा, परिवार भी बढ़ेगा, समाज भी बढ़ेगा। तो भगवान कैसे आपको इससे दूर रहने को कह सकते हैं? पर ये जब इन्वेजन्स हुए तो उन्होंने आकर ये देखा कि भाई इनका तो धर्म ही इनको हर चीज सिखा दे रहा है। इनके शास्त्र में विज्ञान भी है, आर्थिक शिक्षा भी है, हर प्रकार की शिक्षा मिल रही है। तो उन्होंने आपके दिमाग में भर दिया कि अगर आध्यात्मिक होना है तो धन छोड़ना पड़ेगा, और अगर धन चाहिए तो आध्यात्मिक नहीं हो सकते। अब ये दोनों अगर साथ नहीं है तो जो आध्यात्मिक व्यक्ति है उसके पास पावर नहीं है। यस और नो? विथ मनी कम्स पावर। बड़े स्केल का चेंज आप पैसे के साथ ही ला सकते हैं, वरना आप अपने आसपास, आस पड़ोस में चेंज ला लिए हो जाएगा, बट विथ मनी कम्स पावर। तो आध्यात्मिक हुआ, वो पावरफुल नहीं है तो वो बदलाव नहीं ला पाएगा। जो पावरफुल है वो आध्यात्मिक नहीं है। तो जस्ट इमेजिन, जो बड़े बड़े पोजीशंस पे बैठे हैं उनके विचार ऐसे हैं जो किसी और के बारे में सोचते ही नहीं। क्योंकि आध्यात्मिकता तो यही है, हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, कि मेरा काम तो हो पर मेरे से दूसरे का भला कैसे हो, मेरे काम से समाज का भला कैसे हो, ऐसा क्या करे कि देश भी आगे बढ़े। दिस इज स्पिरिचुअलिटी। घर पे 2 घंटा पूजा करना स्पिरिचुअल होना नहीं है। गीता जी में पूजा करना भी नहीं बताया जा रहा, वरना भगवान सबसे पहले अर्जुन को यही कहते कि शस्त्र छोड़ो, पूजा करने बैठते हैं। नहीं, पूजा आपकी खुद की शांति के लिए है, पर बदलाव लाने के लिए तो कर्म करना पड़ेगा ना। तो ये 2 चीजें आपको समझनी बहुत जरूरी है कि अपनी अच्छाई को मूर्खता ना बनाएं और अपने आध्यात्म को अपने रास्ते का ऑब्स्टिकल ना बनाएं, वरना देश, समाज, हम खुद आगे नहीं बढ़ सकते। इट्स हाई टाइम कि हम इसको चेंज करें, और अगर चेंज करेंगे तभी जो पुराना भारत था वो हम वापस ला सकते हैं। और क्या आप मुझे बता सकते हैं पुराने भारत का नाम क्या था? उसको क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया। वो वापस लाने के लिए वो संस्कृति, वो संस्कार भी वापस लाने पड़ेंगे। और पर आई विल ट्राई कि मैं आपके मन की बात जान सकूं। तो मैं खुद बोलती हूं कि आप क्या सोच रहे होंगे। अगर आपको सही लगी तो आप हाँ कर सकते हैं बस। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम किसी को कहते हैं कि स्पिरिचुअल इंसान कौन होता है, तो उनको लगता है कोई ऐसा इंसान जो मटेरियलिस्टिक नहीं है। यस,
सर तो हिला सकते हैं सब। यस। एक ऐसा इंसान जो थोड़ा दुनिया की मोह माया से दूर है। यस। एक ऐसा इंसान जो बड़ा सिंपल है। यस। बड़ा सिंपल है, सिंप्लिसिटी बहुत है उसमें, राइट। एक तो सिंप्लिसिटी का मतलब ही हमारे लिए बड़ी अटपटी चीजें हो गई है। कई बार ठीक से तैयार नहीं होना भी सिंप्लिसिटी हो गई है। और अगर आप थोड़े प्रेजेंटेबल है तो आप बड़े कह रहे ये तो बड़ा जज के रहता है। नहीं, ये प्रेजेंटेबल रहता है। मैंने कई बार लोगों को कहते हुए सुना है, अपने बच्चों के बारे में ही कहते हैं, बड़ा सिंपल है, ठीक से बाल भी नहीं बनाता। मैंने कहा इसको सिंपल नहीं कहते, इसको प्रेजेंटेबल ना होना कहते हैं। तो सिंप्लिसिटी का मतलब भी हमने ऐसा निकाल दिया है जो